नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। देश में गाड़ी भले ही आपकी हो, गाड़ी खरीदने का पैसा भले आप देते हो, रोड टैक्स आप देते हो, लेकिन सरकार के एक्सपेरिमेंट के लिए आपकी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डाला जाएगा ये सरकार तय करेगी, क्योंकि आप तो बस एक वोटर हैं। देश के कर्ता धर्ता तो ये नेता और मंत्री हैं। याद कीजिए, एक मंत्री जी पहले कहते थे कि एथेनॉल वाले पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं आती। समय बदला तो बयान भी बदल गया। कहने लगे माइलेज में थोड़ा अंतर आ सकता है। जो एथेनॉल पर सवाल पूछने वाले पत्रकार को कहते थे कि आप पर मानहानि केस कर सकता हूं, वही बाद में कहने लगे कि मैं तो कोई और मंत्री हूं, मेरा दूसरा विभाग है, आप पेट्रोल मंत्री से बात करें। रिंकू, हाँ जी। ये देख, आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। खुद के बयान समय के साथ बदल जाए तो सोचिए एथेनॉल वाला पेट्रोल कितना सही है। खैर, गाड़ी तो जमीन पर चलती है, अगर बंद हो गई तो जान तो नहीं जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर हवाई जहाज में यही एथेनॉल वाला फ्यूल डाला जाए तो क्या हो सकता है। अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ यानी हवाई जहाज के ईंधन में एथेनॉल और बाकी सिंथेटिक या मानव निर्मित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण की अनुमति दे दी है। अभी कोई अनिवार्य लक्ष्य तय नहीं किया गया है, लेकिन अनुमति मिल गई है। यह कदम एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी मार्केटिंग रेगुलेशन ऑर्डर 2001 में संशोधन के बाद उठाया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एटीएफ की परिभाषा को व्यापक बना दिया गया है ताकि सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण शामिल हो सके। मकसद बताया जा रहा है कि प्रदूषण कम करना और तेल आयात पर निर्भरता घटाना। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर नियमों में बदलाव किया है। अब एटीएफ को हाइड्रोकार्बन के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आईएस 1571 या फिर आईएस 1781 मानकों के अनुरूप हो। इससे नए प्रकार के ईंधन को अनुमति मिल गई है। आपको बता दूं कि एटीएफ जो है वो मुख्य रूप से कच्चे तेल से बनता है। दुनिया में ब्रिटेन और जापान जैसे देश सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मिश्रण बढ़ा रहे हैं और फिर एसएएफ वेस्ट ऑयल फैट कृषि अवशेष से मिलकर बनता है। भारत का लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2027 तक 1%, 2028 तक 2% और 2030 तक 5% एसएएफ मिलाया जाए। घरेलू उड़ानों के लिए अभी कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी खबर पर पोस्ट किया है। केजरीवाल ने लिखा कि यह लेख पढ़िए, आपकी उड़ान का इंजन हवा में ही रुक सकता है। क्या आप मिलावटी एविएशन ईंधन से चलने वाले विमान में उड़ने का जोखिम लेंगे? अब शिक्षित और सक्षम सरकार की जरूरत है। भारत ने एविएशन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की अनुमति दी। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, जब सड़क पर चलने वाली गाड़ियों में एथेनॉल मिलाया जा रहा था तब नितिन गडकरी जी खूब वकालत कर रहे थे। कहते थे कोई समस्या नहीं, इंजन सुरक्षित है, माइलेज पर कोई खास फर्क नहीं। पत्रकारों पर केस की धमकी तक दे दी गई थी। लेकिन जब आम लोगों ने माइलेज कम होने, इंजन में समस्या आने की शिकायत की तो सुर बदलने लगे। कभी माइलेज में थोड़ा फर्क माना, कभी विभाग बदलने की बात कही। अब वही प्रयोग यानी वही एक्सपेरिमेंट आसमान में ले जाया जा रहा है। हवाई जहाज का इंजन गाड़ी के इंजन से कई ज्यादा संवेदनशील होता है। हजारों फीट ऊपर अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई तो नीचे उतरने का मौका भी नहीं मिलेगा। सरकार कहती है कि अभी अनिवार्य लक्ष्य नहीं है, सिर्फ अनुमति दी गई है। लेकिन अनुमति दे दी गई है तो आगे लक्ष्य भी तय ही किया जाएगा और तय हो भी जाएगा। सवाल यह है कि क्या पर्याप्त परीक्षण हो चुके हैं? क्या भारतीय परिस्थितियों में भारतीय विमानों पर लंबे समय तक इसका असर
जांचा गया है? क्या पायलट्स और इंजीनियरों और विमान एक्सपर्ट की राय ली गई है, या फिर जैसे पेट्रोल में जबरदस्ती मिलाया गया वैसे ही यहां पर भी फैसला थोप दिया जाएगा? नितिन गडकरी जी जब एथेनॉल की तारीफ करते थे तो कहते थे कि यह किसानों के हित में है, पर्यावरण के हित में है, विदेशी मुद्रा बचाएगा। अब वही तर्क आसमान पर भी लागू किए जा रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर ही लोग माइलेज और मेंटेनेंस की शिकायत कर रहे थे तो हवा में कैसे भरोसा दिलाया जाएगा? सरकार का एक ही फॉर्मूला चल रहा है, पहले अनुमति दो, फिर लक्ष्य तय करो, फिर अनिवार्य बना दो। जनता को सिर्फ जानकारी दिया जाता है, तय करने का अधिकार सिर्फ मंत्रियों के पास होता है। गाड़ी आपकी, पैसा आपका, जोखिम आपका, लेकिन फ्यूल का फैसला सरकार का। केजरीवाल का सवाल सीधा है, क्या आप मिलावटी एविएशन फ्यूल से उड़ने का जोखिम लेंगे? सरकार को जवाब देना चाहिए। सिर्फ अनुमति दी गई है, लक्ष्य कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। एथेनॉल का प्रयोग जब सड़क पर विवादित है तब आसमान में ले जाना कितना सही है? जो मंत्री कल तक बयान बदल बदल कर एथेनॉल का बचाव कर रहे थे, क्या वे आज हवाई जहाज की सुरक्षा की गारंटी लेंगे? जनता का पैसा, जनता की जान और सरकार का प्रयोग, यह सिलसिला कब तक चलेगा? सोचिए। अगली बार अगर आप कोई भी हवाई जहाज यात्रा करते हैं, कोई भी विमान में बैठते हैं, तो ये भी पूछिएगा कि टैंक में क्या भरा हुआ है, क्योंकि अब अनुमति तो मिल चुकी है। हालांकि सरकार का कहना है कि खबर अफवाह है। केंद्रीय मंत्री राम मनोहर नायडू ने विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की खबरों का खंडन किया है। अब ये हकीकत है, ये अफवाह है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये खबर निकल करके सामने आई है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें शिक्षित सरकार चाहिए। उस पर अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।